फ्रेंड्स, आज आप जहां भी हैं इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिंदगी चुनावों का परिणाम है। ये चुनाव आपका है कि आपको सफलता चाहिए या रोज की तरह खोखले बहाने। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला, जिस वजह से मैं आज कामयाब नहीं हो पाया। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, उन्हें भी कभी उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था, जिस वजह से जिस दम पर वो आज फोर्ड कंपनी के मालिक हैं। मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मुझे पढ़ाई का अवसर नहीं मिला, इसलिए मैं कुछ बन नहीं पाया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भी गरीब घर से थे। उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गरीबी में बीती, लेकिन सपने जो थे वो हमेशा बड़े देखे और उन्हें पूरा करने के लिए हर हाल में लगे रहे, जिस वजह से जिस दम पर वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति बने थे, मिसाइल मैन बने और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, जो हमेशा के लिए अमर हो गया और स्वर्ण अक्षरों में लिख गया। बचपन से ही मैं अस्वस्थ या बीमार था, इसलिए मुझसे कुछ नहीं हो पाया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एकेडमी विजेता अभिनेत्री मर्ली मेटेलियन भी बचपन से वहरी अस्वस्थ थी। उसके बाद भी उन्होंने अपने आप पर पूरा भरोसा दिखाया और जिस वजह से वो आज दुनिया की जानी मानी अभिनेत्रियों में जानी जाती हैं। बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था और मेरे ऊपर इस वजह से पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई, इसलिए मैं कुछ बन नहीं पाया। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे फेमस सिंगर AR रहमान के पिता का भी बचपन में ही देहांत हो गया था, तब भी उन्होंने अपने सपने जो थे वो हमेशा देखे और उन्हें पूरा करने के लिए हर हाल में लगे रहे, जिस दम पर जिस वजह से वो आज पूरी दुनिया में उन्होंने नाम कमाया और आज एक फेमस सिंगर्स की लिस्ट में टॉप में जाने जाते हैं। मेरे पास बाइक कार नहीं है या और कोई साधन नहीं है जिस वजह से मैं कुछ करने की सोच सकता हूँ। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि निरमा डिटर्जेंट के करसन भाई पटेल ने भी साइकिल पर निरमा बेचकर अपनी आधी जिंदगी गुजारी, पर तब भी हार नहीं मानी और अपने सपने जो थे वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने देखना छोड़ दिया हो। इसलिए निरमा आज इतनी बड़ी कंपनीज में जानी जाती है भारत में, जिसका मेन क्रेडिट जो है वो करसन भाई पटेल को ही जाता है। मुझे बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता और मुझे सब लोग मंद बुद्धि कहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि फेमस साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन को भी बचपन से मंद बुद्धि कहा जाता था, लेकिन उन्होंने इस बात पे कभी गौर नहीं किया और अपने दम पर अपने सपनों पर हमेशा काम किया है, जिस वजह से वो आज फेमस साइंटिस्ट में जाने जाते हैं और आज उन्हीं के बदौलत हम इस रोशनी में भी बैठे हैं। मुझे बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी यार, इसलिए मैं कुछ बनने की कुछ सोच ही नहीं सका कभी। तो मैं उनको बता दूं कि लता मंगेशकर को भी बचपन से अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्हें जो सपने देखे थे उन्हें हर हाल में पूरा करना था, जिस वजह से वो आज फेमस सिंगर्स की लिस्ट में टॉप में जानी जाती हैं। यार, मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचता जिससे मैं कुछ बड़ा करने की सोच सकूं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के धीरू भाई अंबानी भी एक छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन सपने जो थे वो बड़े थे और उन्हें हर हाल में पूरा करना था और उन्होंने ये बात करके दिखाई, जिस वजह से वो आज बिजनेस टाइकॉन में जाने जाते हैं, जो हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पर है। यार, मेरे पास पैसा नहीं है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, तभी बिजनेस स्टार्ट होता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इन्फोसिस देश की टॉप MNCs में से एक है। सब लोग जानते होंगे उस कंपनी के बारे में, लेकिन आपको पता है उसके पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास एक टाइम ऐसा था जब उनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने पे पूरा भरोसा जताया और अपने जो सपने देखे थे उसे हर हाल में पूरा करने के लिए शिद्दत से लगे रहे, जिस वजह से आज इन्फोसिस देश की टॉप MNCs में जानी जाती है और इसका मेन क्रेडिट जाता है नारायण मूर्ति को। अब बहुत से लोग ये बात सोचेंगे कि ज़रूरी तो नहीं कि जो प्रतिभा इन महानायकों में थी वह हम में भी हो, लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं कि जो प्रतिभा आपके अंदर है वह इन महानायकों में भी हो। आपने सुना होगा लोगों के मुंह से अक्सर
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस एक बार करके तो देखो। लेकिन आपको इसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी। वो क्या? वो ये कि आप जो दिन भर फालतू बैठकर अपना 2 GB डाटा खर्च करते हो, ये आपको बंद करना पड़ेगा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अभी से जी जान से मेहनत शुरू करनी होगी। ये आपके हाथ में है, ये आपके ऊपर है कि आपको अपना जिंदगी का जो मकसद है उसको सफलता के तौर पर ले जाना है या रोज की तरह खोखले बहाने के तौर पर ले जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, फोकस ऑन योर स्टडी एंड ड्रीम्स एंड जय हिंद।